और खबरें एक बार फिर से विस्तार से देखेंगे। भू जारी कराने के एवज में 12 लाख रिश्वत के आरोपी को उदयपुर एसीबी ने कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। गौरतलब है कि एसीबी जयपुर को परिवादी ने शिकायत दी थी कि यूडीएच के अधिकारियों के नाम पर एक व्यक्ति एनओसी जारी कराने के एवज में रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के बाद एसीबी जयपुर की टीम ने एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी। और अब बात दौसा की, जहां पर सीबीआई की टीम ने दौसा के बांदीकुई में बड़ा एक्शन लिया। सीबीआई की टीम ने रेलवे के अधिकारी के आवास पर छापा मारा और रिश्वत की राशि बरामद की। दरअसल जयपुर सीबीआई को पॉइंटमैन चंदन सिंह बुंदेल ने शिकायत दर्ज कराई थी। रेलवे के परिवहन निरीक्षक ओम प्रकाश शर्मा की ओर से रिश्वत की डिमांड की जा रही है। इस शिकायत का सीबीआई ने सत्यापन करवाया और फिर रेलवे परिवहन निरीक्षक के आवास पर छापा मारा। सीबीआई की टीम ने रिश्वत में दिए 5,000 राशि को भी बरामद किया। साथ ही सीबीआई को कई कागजात भी मिले हैं। कॉलोनी में छापा मारा है और रेलवे के परिवहन निरीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के आवास पर यह छापामार कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि परिवहन निरीक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने पॉइंटमैन से रिश्वत की डिमांड की थी। चार्जशीट नहीं देने के नाम पर 7,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। रात को करीब 9:30 बजे जब पॉइंटमैन रिश्वत देकर वापस आवास से बाहर आया तो सीबीआई की टीम तत्काल अंदर पहुंची और उसके बाद कार्रवाई में जुट गई। बताया जा रहा है कि करीब 5,000 रुपए रिश्वत की राशि भी सीबीआई ने बरामद कर ली है और लगातार ओम प्रकाश शर्मा परिवहन निरीक्षक से पूछताछ की जा रही है। ओम प्रकाश शर्मा के अन्य आवासों एवं अन्य ठिकानों पर भी सीबीआई का सर्च अभियान लगातार जारी है। बताया जा रहा है करीब 1.5 से 2 महीने से यह रिश्वत की राशि की डिमांड की जा रही थी। जैसे ही कल शाम को रिश्वत की राशि पॉइंटमैन ने दी, उसके बाद में यह कार्रवाई की गई है और फिलहाल सीबीआई का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और साथ ही जो परिवहन निरीक्षक है ओम प्रकाश शर्मा, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। यह कार्रवाई सीबीआई के ऑफिसर आशीष रस्तोगी के नेतृत्व में की गई है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, बांदीकुई, दौसा। और अब बात श्री गंगानगर की, जहां पर कोतवाली थाना पुलिस ने पिछले दिनों लालचंद की ढाणी में एक व्यक्ति की जिंदा जलने की हुई मौत के मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक ओर जलता हुआ चीमन लाल अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है, तो दूसरी ओर चीमन लाल की पत्नी आराम से खड़ी होकर तमाशा देख रही है और उसका प्रेमी अपनी जीप से मौके से भाग निकला। गंभीर हालत में झुलसे चीमन लाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर्चा बयान के आधार पर उसने अपनी पत्नी चंद्रकला और उसके प्रेमी विनय कुमार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के आरोप लगाए। 4 मई को चीमन लाल ने दम तोड़ दिया। तब से ही मृतक की पत्नी चंद्रकला और उसका प्रेमी विनय कुमार फरार था, जिसे पुलिस ने देहरादून से धर दबोचा है। अप्रैल को एक 307 का प्रकरण दर्ज हुआ था। परिवादी चीमन लाल ने बताया कि उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के प्रेमी विनय कुमार ने उस पर पेट्रोल डाल आग लगाई। चीमन लाल की दौरान इलाज प्रीमियम में 4 तारीख को मृत्यु हो जाती सुबह, जिसका पोस्टमार्टम करवाया गया। बाद अनुसंधान आरोपी चंद्रकला व विनय कुमार को गिरफ्तार किया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के कई जिलों में आग का तांडव देखने को मिला। अलवर में रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। तो वहीं भरतपुर में एक दुकान धू धू कर जल उठी। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं करौली के मंडरायल में चाय की थड़ी में भीषण आग लग गई। तो अलवर के स्कीम नंबर 2 स्थित प्रसिद्ध गजल रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग की सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। और भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिजली घर के पास बाजार में दुकान में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते दुकान में आग लगी और आग को बुझाने में प्रशासन के पसीने छूट गए। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया है और लाखों का नुकसान बताया जा रहा है।
तो वहीं करौली से खबर है, जहां पर मंडरायल में चाय की थड़ी में आग लग गई। सिलेंडर में गैस रिसाव के चलते ये आग लगी और धू धू कर चाय की थड़ी जल उठी। और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बयान दिया है, जिसे लेकर अब लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। पायलट के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं सचिन पायलट की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अशोक गहलोत की नेता वसुंधरा जी हैं, सोनिया जी नहीं। तो अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी सचिन पायलट के बयान का समर्थन किया है और ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं पूरी तरह से इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अशोक गहलोत की नेता वसुंधरा राजे हैं, ना कि सोनिया गांधी। तो आज सचिन पायलट ने कई सारे बयान दिए हैं और इसे लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जहां एक और बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई और बीजेपी ने कहा है कि बेवजह बीजेपी को इन पूरे मामले में घसीटा जा रहा है, ये कांग्रेस का निजी मामला है। तो वहीं दूसरी ओर अब इसे लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से भी ट्वीट सामने आया है। ये ट्वीट इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं सचिन पायलट की बातों से इत्तेफाक रखता हूं, पूरी तरीके से सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि वाकई में अशोक गहलोत की नेता वसुंधरा जी हैं, सोनिया जी नहीं। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, सेक्सटॉर्शन ठगी मामले से जुड़ी है बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। अब तक 7 शातिर ठग गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 आरोपियों को कोटा से गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण भारत भागने की फिराक में ये शातिर ठग थे, लेकिन इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम ने सभी को धर दबोचा है। अब इसकी टीम 3 ठगों को लाने के लिए कोटा रवाना हुई है। सभी आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए के इनाम की घोषणा थी। तो अब सभी आरोपियों को जयपुर लाया जाएगा, जहां से पेशी के बाद सभी को रिमांड पर लिया जाएगा। बड़े पैमाने पर इन्होंने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। लगातार पुलिस को इनकी तलाश थी और इस बीच पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो सेक्सटॉर्शन और ठगी मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15-15 हजार रुपए के इनाम की घोषणा इन सभी आरोपियों पर की गई थी। 7 शातिर ठगों को क्राइम ब्रांच की टीम ने धर दबोचा है। अलग अलग जगहों से ये गिरफ्तारी की गई है और सभी को जयपुर लाया जाएगा, जहां पर उनकी कोर्ट में पेशी की जानी है। कहा जा रहा है कि जब रिमांड में पूछताछ की जाएगी तो पूरे मामले पर और भी खुलासे संभव हैं और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। विधायक के कामकाज की चुनावी पड़ताल। टूट गई आस या भरोसा अब भी बरकरार? यहाँ पर ऐसा कोई भी काम नहीं है सूरजगढ़ नगर पालिका में जो बिना पैसे दिए हो जाता है। विधानसभा क्षेत्र की जनता से सीधी बात। इतनी सड़कें बन रही है, सारा काम जो है एमएलए की तरफ से काम हो रहा है। इतना काम पहले कभी नहीं हुआ था। सूरजगढ़ सीट का चुनावी हिसाब किताब देखिए शाम 5:26 पर विधायक का रिपोर्ट कार्ड। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर मिलावट के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। दूध में मिलावट का खेल चल रहा था। खाद्य सुरक्षा दल ने एक बड़ा भंडाफोड़ किया है। दल ने एक मिलावटखोर को पकड़ा है। बताया जा रहा है कल देर रात
बमलू गांव में डेयरी पर दबिश दी गई। घर में ही मिलावट का खेल चल रहा था। घर में ही डेयरी बनाई गई थी जहां पर मिलावट किया जा रहा था। इस दौरान टीम ने 1600 लीटर दूध को नष्ट कर दिया है। पाउडर के 65 कट्टे सीज भी किए गए हैं। वे पाउडर बताया जा रहा है जिसे मिलाकर दूध को गाढ़ा करने का काम किया जा रहा था। तो नकली दूध का भंडाफोड़ हुआ है। घर के अंदर डेयरी का संचालन किया जा रहा था जहां पर खाद्य सुरक्षा दल पहुंची। टीम ने यहां पर बड़े पैमाने पर मिलावट को पकड़ा है। एक बड़ा भंडाफोड़ किया गया है मिलावट के खेल का। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जब खाद्य सुरक्षा की टीम यहां पर पहुंची तो हड़कंप मच गया। घर के अंदर ही डेयरी का संचालन किया जा रहा था और वे पाउडर के जरिए दूध को गाढ़ा करने का काम किया जा रहा था। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। MiG-21 फाइटर जेट क्रैश होने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। तीनों मृतकों के पोस्टमार्टम पर सहमति बन चुकी है। अधिकारियों से परिजनों के लिखित समझौते के बाद सहमति बन सकी। 6-6 लाख रुपए मुआवजा और संविदा पर नौकरी देने पर सहमति बनी है। नौकरी की केंद्र और राज्य सरकार को अनुशंसा भिजवाई जाएगी। तो कल बड़ा हादसा हुआ था। MiG-21 फाइटर जेट क्रैश होने के बाद एक घर पर जाकर गिरा था और इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। 3 महिला अभी भी झुलसी हुई हैं और लगातार इसे लेकर परिजनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था। शव का अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहले शव का पोस्टमार्टम होगा क्योंकि अब बात बन चुकी है। 6-6 लाख रुपए के मुआवजे के साथ ही संविदा पर नौकरी देने का वादा किया गया है, जिसके बाद अब शव के पोस्टमार्टम के लिए परिजन तैयार हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि आज शाम तक शव का अंतिम संस्कार हो सकेगा। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। अवैध बिल्डिंग के खिलाफ जेडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जय जवान कॉलोनी में अवैध बिल्डिंग सीज की गई। भूखंड संख्या 52 में अवैध इमारत बनाई गई थी। 400 वर्ग गज में बेसमेंट और 4 मंजिला इमारत बनाई गई थी। प्रवर्तन दस्ते ने इमारत को सील कर लिया है। जेडीए जोन 6 कुकरखेड़ा अनाज मंडी के पास अवैध बिल्डिंग को सील किया गया है। मंडी के पास गैर अनुमोदित योजना 4C में इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 400 वर्ग गज में 2 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई थी। ग्राउंड फ्लोर पर सड़क सीमा में 6 अवैध दुकानें भी डाली गई थी। दूसरी मंजिल पर 12 कमरों का निर्माण किया जा रहा था। तो अवैध तरीके से बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पूरी की पूरी बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। द केरला स्टोरी मूवी को लेकर लगातार सियासत तेज है। इस बीच चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से बड़ी संख्या में बेटियों को ये फिल्म निःशुल्क दिखाई गई। फिल्म को देखने के लिए काफी संख्या में बेटियां पहुंची यहां पर। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने कहा, यह देश भर में बढ़ रहे धर्मांतरण के प्रति जागरूक करने के लिए बेटियों को फिल्म दिखाई गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने हमेशा से इस बात को पूरी बात कही है कि है ना कहीं लव जिहाद बहुत तेजी से फैल रहा है, कन्वर्जन बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको लेकर के हमने समय समय पर बातें उठाई हैं, लेकिन इसको बहुत बार नकार दिया गया है। लेकिन ये फिल्म दिखाती है कि लव जिहाद और कन्वर्जन बहुत चरम पर है और जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। और कर लेते हैं एक और बड़ी और अच्छी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर महंगाई से राहत के उद्देश्य से महंगाई राहत शिविर लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनूठी पहल रंग लाई। महंगाई राहत कैंप का 3 करोड़वां कार्ड आज उदयपुर में जारी किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थी नफीसा बानो को ये कार्ड सौंपा है। 3 करोड़वां गारंटी कार्ड ये बताया जा रहा है। शहर के गुंगुकुंड परिसर में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका अवलोकन करने पहुंचे और राहत कार्ड यहां पर लाभार्थियों को सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने लाभार्थी को खुद अपने हाथों से कार्ड सौंपकर बधाई दी। तस्वीरें भी उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी देखने को मिल रही है। 3 करोड़वां गारंटी कार्ड ये बताया जा रहा है, जिसे आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद अपने हाथों से लाभार्थी को सौंपा है। नफीसा बानो वो लाभार्थी जिन्होंने 3 करोड़वां गारंटी कार्ड पाया है। तो लगातार
कोशिशें की जा रही हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कि लोगों को महंगाई से राहत मिल सके, और इसी उद्देश्य से लगातार वो खुद कैंपों में पहुंच रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। 10 सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़े पैमाने पर लोग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और कह रहे हैं कि फायदा पहुंच रहा है। इन केंद्रों से लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, जिसके चलते लोगों में खुशी भी देखने को मिल रही है। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो उन्हें भी तुरंत निस्तारित करने की कोशिश की जा रही है। उस दौरान की तस्वीरें जब गारंटी कार्ड लाभार्थी को देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और बड़ी खबर जोधपुर से है, जहां पर हल्ला बोल और जनाक्रोश स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया है। कलेक्ट्रेट की ओर से रैली ने कूच किया। बड़ी संख्या में शेरगढ़ विधानसभा से लोग जुटे हैं। शेरगढ़ को जोधपुर में रखे जाने की मांग की जा रही है। बाबू सिंह राठौड़ पूर्व एमएलए के नेतृत्व में ये रैली निकाली जा रही है। केसरिया ध्वज के साथ बड़ी संख्या में रैली में लोग शामिल हुए हैं। हाथों में केसरिया ध्वज लेकर लोग रैली निकाल रहे हैं। जनाक्रोश स्वाभिमान रैली निकाली जा रही है। कलेक्ट्रेट की ओर रैली ने कूच कर दिया है और बड़ी संख्या में शेरगढ़ विधानसभा के लोग इस रैली में इकट्ठा हो चले हैं और जोधपुर में रखे जाने की मांग की जा रही है शेरगढ़ को। और इसी मकसद से आज खास रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर हाथों में केसरिया ध्वज लिए बड़ी संख्या में लोग इस रैली में शामिल हैं। तो सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कलेक्ट्रेट तक आज कूच किया जा रहा है। जनाक्रोश स्वाभिमान रैली निकाली जा रही है। रंजन दवे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, क्या कुछ अपडेट रैली को लेकर? देखी जा रही है तो अपने अपने क्षेत्र के जो जिले बन रहे हैं उसमें शामिल होने या उसी में बने रहने को लेकर के एक इसी कड़ी में जोधपुर में भी लगातार इस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, क्योंकि जोधपुर में भी जो 19 नए जिले घोषित की घोषणा की गई है उसके तहत जोधपुर में भी 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। अब ये मांग ये की जा रही है कि इसको जोधपुर में ही रखे जाने को लेकर के जो शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र है उसकी यह मांग है कि जोधपुर में ही रहा जाए और जोधपुर नजदीक भी रहता है। और जिस तरीके से भौगोलिक आधार की भौगोलिक गणना देखी जाए उसको भी लेकर के जोधपुर के पक्ष में अपनी मांग प्रबल तरीके से उठाने के लिए आज पूर्व एमएलए बाबू सिंह राठौड़, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध है, वो कूच किए हैं सर्किट हाउस रोड से लेकर के कलेक्ट्रेट चौराहे तक। बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवेश के लोग हाथ में भगवा रंग के ध्वज लेकर के यहाँ पहुंचे हैं और ये मांग अपनी मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, कि जिसमें कि पुरजोर तरीके से यह मांग उठाई जा रही है कि जोधपुर में ही शेरगढ़ को रखा जाए, क्योंकि इस तरीके के घटनाक्रम आ रहे हैं। जब से यह घोषणा हुई है उसके बाद से लेकर के प्रयास ये किए जा रहे हैं, ये लोग कोशिशें कर रहे हैं। इनको इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं न कहीं फलोदी में इन्हें नहीं रख लिया जाए जिससे कि उनको नुकसान हो। इसको देखते हुए बड़ी संख्या में आज ग्रामीण यहाँ पहुंचे हैं और ग्रामीण के पहुंचने के साथ ही आज ये जो लंबा काफिला है वो कहीं न कहीं नजर आ रहा है और पावटा चौराहे से होकर के कलेक्ट्रेट तक ये जो रैली के रूप में एक रेला कहा जाएगा जिसे, ये यहाँ पहुंच रहा है। और इसको लेकर के पुलिस के भी माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। कलेक्ट्रेट का जो मुख्य द्वार है वहाँ बड़ी साइज के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त जाब्ता डेप्यूट किया गया है। 3 से 4 थाना क्षेत्रों की जो पुलिस है वो यहाँ मौजूद है और उसके अलावा अन्य जवान भी यहाँ मौजूद है। प्रयास ये किए जा रहे हैं कि शांति बहाली रही जाए और किस तरीके से जो मांग अपनी करना है, एक अपनी मांग को साधारण और सामान्य तरीके से आगे तक पहुंचाया जाए। बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग जोधपुर में रखने की मांग की जा रही है और बड़ी संख्या में लोग रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। लगातार आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।